जय हिंद, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी BSTR। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं कुछ अलग हटकर टॉपिक लेकर आया हूं और यह टॉपिक ऐसा लाया हूं कि जैसे मान कर चलिए कि मैक्सिमम लोगों को नहीं आता है समझ में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लॉग का 2 वीडियो होगा। एक ठीक है, पार्ट 1 पढ़ाऊंगा और पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 1 में भी लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, पार्ट 2 में भी लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? कमेंट्स बॉक्स में लिखिए यस सर आई एम रेडी। तो चलिए, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आप लोग उसका नोट्स जरूर बनाइए। चलिए, तो सब एक होता है एल एन होता है, तो एल एन ई बेस ए होता है। ठीक है, ई बेस ए, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो अगर हम ये तो थ्योरी जब हम लगाते हैं तो एल एन देता है केमिस्ट्री में, लेकिन जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो यह एल एन ना देकर क्या देगा, यल ओ जी देगा। और यल ओ जी को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बेस में 10 हो जाता है और ए हो जाता है पहला नंबर। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मान लीजिए कि लॉग, ठीक है, ई बेस 4 है। ठीक है, मान लीजिए 4 है, तो 4 है तो इसको हम क्या करना, अगर इसको कैलकुलेट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे और लॉग बेस में 10 होगा और 4, इसको आप यल ओ जी हो जाएगा। ये स्मॉल और ये कैपिटल है। दूसरा फार्मूला देखिए, मान लीजिए कि लॉग है, ठीक है, और बेस में 10 है और 1 के पावर यम है। ठीक है, बेस में 10 हो या ई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो होता क्या, ये जो पावर देख रहे हैं ये आगे आ जाता है, तो होता है यम लॉग बेस में 10 और ई हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए लॉग बेस में 10 है और ये 10 है और यहाँ पर 4 के पावर 5 है, तो 5 आगे आ जाएगा और होगा लॉग बेस में 10 और 4 हो जाएगा। इसी तरह रूल नंबर 3 ले लें। मान लीजिए लॉग क्या है, a के पावर, मान लीजिए बेस में 10 है और ये 10 है और a बाई b है, तो इसमें क्या होगा जाए, लॉग बेस में 10 और यहाँ पर a है तो a हो जाएगा और बाई, यहाँ पर बाई है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और फिर लॉग बेस में 10 होगा और फिर क्या होगा, b होगा। इसका भी एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए लॉग बेस में 10 4/5 है, तो आप क्या करेंगे, इस रूल का पालन करिए। देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड चीज है, लॉग बेस में 10 है तो 10 और 4 है तो 4, एक ये पर 4 है, माइनस लॉग बेस में 10 है और बी की ये पर 5 है। इसी तरह आइए कुछ आगे भी देखते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में जैसे मान लीजिए लॉग बेस में 10 है और a गुणे b है, यहाँ पर बाई में है और यहाँ पर a गुणे b है, तो आपका हो जाएगा लॉग, देखिए 10 यहाँ पर माइनस था तो अब क्या हो जाएगा, प्लस होगा, क्योंकि डिवाइड था, डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर प्लस हुआ तो यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, तो लॉग बेस में 10 और b होगा। एग्जाम्पल देखिए, देखो एग्जाम्पल देखिए इधर, लॉग बेस में 10 है और 4 मल्टीप्लाई 5 है, तो आप क्या करेंगे, लॉग बेस में 10 है तो 10 लिख दीजिए और यहाँ पर 4 होगा, फिर प्लस लॉग बेस में 10 5 होगा। देख रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। इसी तरह चलिए रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है, जैसे मान लीजिए रूल नंबर 5 की लॉग है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर e के पावर a है और यहाँ पर b है, ठीक है। तो होता क्या है, रूल में हो जाता है अगर इतना बराबर इतना होता है तो a बराबर, ठीक है, e के पावर b हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए लॉग है, ठीक है, और यहाँ पर 8 है, समझ आ गया, और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर आपका
2 है। तो देखिए इधर log है तो log है, e की यहाँ पर 2 है तो 2 है, a की यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर b की यहाँ पर 3 है। तो बताया हूं कि a बराबर क्या होता है e के पावर b हो जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए अभी a की यहाँ पर क्या है 8 है तो 8 लिख लीजिए, और e की यहाँ पर क्या है 2 है ना, देखिए e के यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लीजिए, और b के यहाँ पर क्या है 3 है तो 3 है। तो इस तरह आपका ये एग्जाम्पल इसको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, देखिएगा log, ठीक है, देखिए log मान लीजिए यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 2 है। तो देखिए क्या होगा, a है ना, तो a की ये पर क्या है इतना बराबर इतना है तो a है, तो a यहाँ पर a की ये पर क्या है 16 है तो 16 लिख लीजिए। फिर e है तो e की e यहाँ पर होता है तो 4 होगा तो 4 लिख लीजिए, और देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ गया। देखिए तो ये आपका क्या था, कुछ रूल थे जो जानना बहुत ही जरूरी था। अगर ये रूल जान जाएंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा लॉग से रिलेटेड न्यूमेरिकल करना, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, बात करें को सरफेस केमिस्ट्री बहुत ही मतलब, और 11th में 10th में आईसीएससी मैथ में ये हर जगह लॉग का यूज है, और यह लॉग के कारण आप आंसर नहीं ला पाते हैं, जिसके कारण आप गलत करके चले जाते हैं। तो मैं आपको वही यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है, हाउ टू सॉल्व लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, डिफरेंट न्यूमेरिकल का लॉगरिथमिक वैल्यू कैसे निकालते हैं यह हमको आपको बताने वाला हूँ। चलिए 6 नंबर था ना, लॉग 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। 7 नंबर लॉग, ठीक है, 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। 8 नंबर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए लॉग में a बेस a हो, सेम हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लॉग है और 10 बेस 10 है तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। अब आइए कुछ हम रूल बता रहे हैं, जैसे log 0 का मान 1 है, log 1 का मान क्या है 0 है, तो log 2 का वैल्यू क्या होगा, देखिए बेस में 10 होगा सब, log 2 का वैल्यू क्या होगा इसी तरह आपको बताना है। तो log 2 का वैल्यू होगा 0.3, ठीक है, 010। इसी तरह अब log 3 का वैल्यू निकालना है, तो log 3 का वैल्यू क्या होगा, तो log 3 का वैल्यू होगा 0.4771, ठीक है। अब log, फिर इसी तरह log 4 का वैल्यू कितना होगा, तो log 4 का वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं, हम इसको लिख सकता हूं 2 × 2 और 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 रूल में क्या है आगे जाए तो log क्या होगा 2। अब देखिए इधर, तो इस तरह 2 log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010। अब इसको हल कर लेंगे तो आपका आएगा 0.6020, ठीक है। देख लीजिए 2 0 0 2 1 2 0 2 3 6 आ जा रहा है कि नहीं। इसी तरह log 5 का वैल्यू याद कर लीजिए, log 5 का वैल्यू कितना होता है, तो log 5 का वैल्यू होता है 0.6989, ये आपका होता है। अगर बात करें अब log 6 का वैल्यू, तो log 6 का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कैसे देखिए इधर log, ठीक है, 2 × 6 लिख सकता हूं, और ये क्या होगा log 2 प्लस log 3, कैसे, ये a है और ये b है तो log a प्लस log b होता है, और log 1, तो देखिए 2 का वैल्यू कितना है 0.310 और 3 का वैल्यू कितना है 0.4711, तो आप 4771 लिख सकते, अब जोड़ दीजिए निकाल लीजिए, 0 और 1 हुआ 1 7 8 हुआ 0 7 7 हुआ 3 4 7, तो इस तरह आपका ये आ गया log 6 का वैल्यू। इसी तरह अब log 7 का वैल्यू लिख लीजिए, तो log 7 का 0.845, आगे भी हो सकता है log 8 का वैल्यू लिख लीजिए, तो log 8 का लेंगे तो देखिए इधर log 8 का वैल्यू करें, इसको हम लिख सकता हूँ 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 है तो ये पावर है तो आगे आ जाएगा 3 × क्या होगा, log में बेस क्या आ जाएगा
10 होगा। और 3 लॉग में यहाँ पर 2 क्या वैल्यू क्या लिखे 0.3010। अब इसको 3 में 0 का गुणा करें 0, 3 1 3, 3 में 0 तो 0, 9 यानी 0.906 आ गया। 9 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए लॉग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 इंटू लॉग क्या होगा, बेस में 10 होगा, ये 3 आ गया। और 3 का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे लिख लिए 0.4771। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 1 15, 2 4 जा 8 और 9, इतना आ गया log 9 का वैल्यू। नोट कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टेड बता रहा हूँ। अब log 10 का वैल्यू देखिए, तो log 10 का वैल्यू क्या होता है, log 2 गुणे log 5 हो जाएगा। तो क्या होगा, log 2 प्लस log 5। अब log 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, log 2 का वैल्यू लिख लीजिए 0.3010 और log 5 का वैल्यू लिख लीजिए। log 5 का वैल्यू कितना है 0.6989। अब जोड़िए 0 और 9, 9 होता है, 1 और 8 9 होता है, 0 और 9 9 होता है और ये 9, इस तरह आपका इतना आ गया। तो इस तरह मैंने बताया आपको log 10 का वैल्यू कैसे होता है। ठीक है, कैसे 10 का वैल्यू होता है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के द्वारा आपको पहले हल्का फुल्का क्वेश्चन कराते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, इधर बता रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन अगर मान लीजिए हमको निकालना होगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इधर, log 2 प्लस log 8 का वैल्यू निकालना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, log 2 का वैल्यू कितना दिया है 0.3010, लिख दीजिए यहाँ पर 3010। log 8 का वैल्यू निकाल लीजिए, log 8 का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकाल कर आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। log 8 का वैल्यू मैंने बताया हूं, log 8 का वैल्यू कितना आ रहा है 0.9030 आ रहा है, 0.9030 और जो दीजिए निकल जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आगे की तरफ बताएं आपको, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 2 गुणे मान लीजिए देखिए log, ठीक है 5/8, इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इधर इसका वैल्यू होता है ना log 5 माइनस log 8, होता है कि नहीं होता है। अब log 5 का वैल्यू कितना है, log 5 का वैल्यू कितना है देख लीजिए, ये आपका 0.6989 और log 8 का वैल्यू कितना है, अभी बताएं log 8 का वैल्यू बताया 0.9030। इस तरह आप निकाल लीजिए, देख रहे हैं कि नहीं। इसी तरह ये रूल आपको अपनाना पड़ेगा और ये रूल की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि कैसे लगा ये वीडियो, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमसे क्या चाहते हैं, और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों को भी मदद हो सके। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।